बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आते हैं टेंसेस की तरफ। टेंसेस जो है वो इंतहाई आसान है, लेकिन इनके दरमियान थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। हम इंशाल्लाह इस फ़र्क को बहुत इजी और आसान तरीके के साथ इंशाल्लाह हम इसको अभी वाज़ेह करेंगे। टेंसेस जो है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि टेंसेस जो है वो तीन टेंसेस हैं। एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट, एक है फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स हाल, पास्ट मीन्स गुजरा हुआ यानी माजी, और फ्यूचर जो है यानी मुस्तकबल और आइंदा ज़माना। लेकिन इन तीनों अक़साम की मज़ीद चार चार अक़साम है। प्रेजेंट, एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक है प्रेजेंट कंटिन्यूस, एक है प्रेजेंट परफेक्ट और एक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये सब के सब जो है ये 12 टेंसेस बनते हैं, क्योंकि टेंस टेंसेस जो है वो तीन है और तीन की मजीद चार अक़साम है। सो तीन चारे 12, सबके टेंस ये 12 टेंसेस जो है वो बन जाते हैं। लेकिन अभी इसके दरमियान बहुत थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है? तो मुख्तलिफ टेंसेस के दरमियान ये फ़र्क जो है वो इंतहाई आसान है। अगर हम देखें, मिसाल के तौर पर मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये आसान करता हूँ कि टेंसेस पहचान जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। मिसाल के तौर पर अगर कंटिन्यूस टेंस हम लेंगे तो कंटिन्यूस जो है ये भी कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है। ये सिर्फ कंटिन्यूस है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये टेंसेस, ये तीनों टेंसेस कंटिन्यूस और ये तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस जो है, इन सब टेंसेस में आईएनजी वाला फॉर्म हम लगाएंगे। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो हम लगाएंगे, यानी वर्ब के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। यहाँ भी वर्ब के साथ आईएनजी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इधर भी है, यहाँ भी है और इधर भी है। इन सब की सब जगह में हम जो है वर्ब के साथ आईएनजी का फॉर्म लगाए। तो मालूम हुआ कि 6 टेंसेस जो है इनमें हम आईएनजी वाला फॉर्म लगाएंगे। बाकी इनके दरमियान जो है वो थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ आईएनजी के साथ हम एक्सिलरी इज आर एम लगाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाता है, और यहाँ आईएनजी फॉर्म के साथ हम इज आर एम की बजाय वाज वार लगाते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस बनता है। इसी तरह अगर हम देखें तो फ्यूचर कंटिन्यूस जो है इसमें हम आईएनजी के साथ शैल बी और विल बी लगाते हैं तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस बन जाता है। इसी तरह यहाँ भी आईएनजी वाला फॉर्म है, लेकिन यहाँ हैव बीन और हैज़ बीन हम लगाते हैं, यहाँ हैड बीन लगाते हैं, यहाँ विल हैव बीन और शैल हैव बीन जो है वो हम लगाते हैं। इसी तरह अगर हम देखें परफेक्ट टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट टेंसेस जो है तीनों प्रेजेंट परफेक्ट है अगर, और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इन तीनों टेंसेस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वी थ्री मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन इनमें इसमें जो ऑक्सिलरी है वो सिर्फ चेंज होती है। यहाँ सब्जेक्ट के बाद हम हैव और हैज़ लगाते हैं। आई हैव गॉन तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर हैव के बजाय हमने हैड लगाया, आई हैड गॉन, तो पास्ट परफेक्ट। और अगर हमने शल हैव या विल हैव लगाया तो फिर कौन सा टेंस बनेगी, ये फ्यूचर टेंस जो है वो बन जाएगा, आई शल हैव गॉन। ये इंतहाई आसान फ़र्क है। अभी हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करने की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट मैंने आई लगाया, उसके बाद मैंने गो लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। अगर ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बजाय मैंने सेकंड फॉर्म लगाया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बजाय ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगी। यहाँ है आई गो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ है आई वेंट, गो की बजाय मैंने वेंट लगाया तो ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। और अगर सब्जेक्ट के बाद जो है मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाया, लेकिन सब्जेक्ट के बाद आई गो जो है, आई गो, आई के बाद मैंने शल या विल लगाया तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाएगी। आई शल गो या ही विल गो, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो बन जाएगी। इसी तरह अगर कंटिन्यूस टेंस को हम देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस।
ये इंतहाई आसान तरीका है सिर्फ टेंसेस के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करने के लिए। बाकी एक एक टेंस में भी बहुत ज़्यादा तफसील है, और वो तफसील जो है अगर हम सबसे पहले सबके दरमियान टेंसेस के दरमियान जो फ़र्क है इसको हम पहचानेंगे तो हमारे लिए इंतहाई बहुत ज़्यादा आसान होगा। अभी हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस की तरफ। मैंने पहले भी आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद अगर हम एक्सिलरी लगाएंगे और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो ये या जो है या प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगी या पास या फ्यूचर। अगर सब्जेक्ट के बाद हमने एक्सिलरी इज आर एम लगाया, मिसाल के तौर पर आई एम गोइंग, एम मैंने लगाया या आर मैंने लगाया, दे आर गोइंग, या इज लगाया, ही इज गोइंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है बन जाएगी। और अगर इज आर एम की बजाय मैंने वाज वर लगाया, आई एम गोइंग की बजाय आई वाज गोइंग या दे वर गोइंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बजाय पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो बन जाएगी। और अगर इज आर एम या वाज वर की बजाय मैंने विल शल और उसके साथ बी लगाया, आई शल बी गोइंग या ही विल बी गोइंग, तो ये कौन सा टेंस बन जाएगा? ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है वो बन जाएगी। और इसके बाद आ, हम आते हैं परफेक्ट टेंसेस की तरफ। एक है प्रेजेंट परफेक्ट, एक है पास्ट परफेक्ट और एक है फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के दरमियान भी बहुत थोड़ा सा फर्क है। मैंने पहले भी आपको बताया कि परफेक्ट टेंसेस जो आते हैं इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो हम लगाते हैं। लेकिन सिर्फ ऑक्सिलरी जो है वो चेंज होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज़ लगाया, मिसाल के तौर पर आई हैव गॉन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। और अगर मैंने हैव की बजाय हैड लगाया, हैव गॉन की बजाय हैड गॉन लगाया, आई हैड गॉन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की बजाय कौन सा टेंस बन जाएगा? ये पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। ये है आई हैव गॉन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये कौन सा टेंस है? आई हैड गॉन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और अगर मैंने हैव और हैड की बजाय शल हैव या विल हैव लगाया, मिसाल के तौर पर आई शल हैव गॉन या ही विल हैव गॉन, तो ये कौन सा टेंस बन जाएगी? ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाएगी। अभी ये है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस भी बहुत इंतहाई आसान है, लेकिन इनके दरमियान भी बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन इसमें जो है वो फार्मूला इनका थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा वो आम टेंसेस से मुख्तलिफ है और थोड़ा सा लेंथी है, और वो भी बहुत इंतहाई आसान है। अगर सब्जेक्ट के बाद हमने हैव और हैज़ लगाया, जैसा यह था हैव और हैज़, और उसके बाद हमने बीन भी लगाया, आई हैव बीन, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन या हैज़ बीन लगाया, और उसके बाद वर्ब लगाया और वर्ब के साथ आईएनजी वाला फॉर्म लगाया, ये कंटिन्यूस है तो इसमें हम आईएनजी वाला फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हमने हैव बीन या हैज़ बीन लगाया और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी वाला फॉर्म लगाया, तो ये कौन सा टेंस बन जाएगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में फ़र्क ये है कि हम यहाँ सिर्फ कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है इसमें हम थोड़ा सा वक्त भी मेंशन करते हैं। यहाँ मैं सिर्फ कहता हूँ मैं जा रहा हूँ, यहाँ मैं कहता हूँ मैं सुबह से जा रहा हूँ, 2 घंटों से जा रहा हूँ, 3 घंटों से, 2010 से जा रहा हूँ। जब मैं टाइम मेंशन करता हूँ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बजाय और पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस की बजाय ये परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाते हैं। अगर मैंने सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, हैव लगाया और बीन, या हैज़ लगाया और बीन, और इसके साथ वर्ब प्लस आईएनजी लगाया, और उसके बाद मैं टाइम मेंशन करूँगा सुबह से या 2010 से या 3 घंटों से, तो टाइम से पहले मैं सिंस या फार भी लगाऊंगा। सिंस जो है वो स्पेसिफिक ख़ास टाइम के साथ मैं लगाऊंगा। मिसाल के तौर पर सुबह से जा रहा हूँ, 2010 से जा रहा हूँ, तो मैं सिंस लगाऊंगा। और अगर ख़ास टाइम नहीं है, सिर्फ वक्त है, ड्यूरेशन है, मिसाल के तौर पर 3 घंटों से जा रहा हूँ, 2 दिनों से जा रहा हूँ, 4 दिनों से जा रहा हूँ, तो ये किसी वक्त का नाम नहीं है। अगर किसी वक्त का नाम नहीं है तो हम फार लगाएंगे, और अगर किसी वक्त का नाम है सुबह 2010 और 3 मई, 4 जुलाई एट्सेट्रा, तो फिर ये हम सिंस लगाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट के बाद हमने हैव बीन, हैज़ बीन
लगाया और फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाया। मिसाल के तौर पर आई हैव बीन गोइंग, और उसके बाद मैं टाइम मेंशन करता हूँ। टाइम जो है स्पेसिफिक है, मॉर्निंग है, इससे पहले हमने सिंस लगाया। तो ये कौन सा टेंस बन गया? आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया। और अगर मैंने हैव बीन की बजाय हैड बीन लगाया, सिर्फ हैड चेंज किया, आई हैव बीन गोइंग की बजाय आई हैड बीन गोइंग, और सिंस 2010 ये लगाया, या सिंस मॉर्निंग लगाया, या फॉर 3 आवर्स लगाया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बजाय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया। यह सिर्फ हैव है और यह हैड है। और अगर हैव बीन और हैड बीन की बजाय मैंने शल हैव बीन या विल हैव बीन लगाया, यहाँ हम विल हैव बीन या शल हैव बीन हम लगाएंगे, तो ये कौन सा टेंस बन जाएगी? ये जो है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो बन जाएगी। हाँ,